गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जो आरबीएस की बुक है आपकी 12th की, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज में जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आरबीएस की बुक क्लास 12 और चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मैं जैसे क्वेश्चन लिखवाने की जरूरत है नहीं, आप लोग सबके पास बुक होगी तो आप लोग बुक से क्वेश्चन देख लेना और मैं सीधा आपको क्वेश्चन बोल के उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है बेटा, टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। दो चार्ज है, उन दोनों को दूर दूर रखा हुआ है 3 मीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, और रिपल्सिव फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1.6 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट, द वैल्यू ऑफ ईच चार्जेस विल बी। ठीक है, आपको रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू दे रखा है, रिपल्सन फोर्स का वैल्यू दे रखा है और बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको, उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 3 मीटर। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है? सबसे पहले गिवन दे रखा है r इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, और दूसरा चीज रिपल्सिव जो फोर्स दे रखा है बेटा, F इक्वल टू कितना दे रखा है 1.6 न्यूटन। ये गिवन है 1.6 न्यूटन, 6 न्यूटन, ये क्या गिवन है। अब ये रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, अब रिपल्सिव फोर्स होने का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो दोनों चार्ज है Q1 और Q2 उसका वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, Q1 और Q2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और इसमें एक चीज आपको दे रखा था, द वैल्यू ऑफ ईच चार्जेस इक्वल चार्जेस, टू इक्वल चार्जेस। तो Q1 और Q2 दोनों क्या है? इक्वल चार्जेस है, तो Q1 इक्वल टू Q2 हो गया। ठीक है, और दोनों ही क्या होंगे? या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, क्योंकि फोर्स कौन सा लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उन दोनों चार्ज का वैल्यू क्या है? क्वेश्चन ये है Q1 Q2 का वैल्यू क्या है। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कूलॉम लॉ से हमने ये निकाला था फॉर्मूला, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये निकाला था, वैल्यू पुट कर लो। Q1 Q2 दोनों इक्वल है, तो F इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन R। Q1 Q2 सेम है तो Q स्क्वायर हो गया। अब Q स्क्वायर का वैल्यू, Q का वैल्यू निकालना है, तो मैं इसको इस तरफ भेज देता हूं, F R स्क्वायर अपॉन K। ये इधर आ गया, K अपॉन में आ गया। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? Q इक्वल टू हो जाएगा रूट F R स्क्वायर अपॉन K। सारी वैल्यू पुट कर लो इसके अंदर। ठीक है, तो Q इक्वल टू रूट F का वैल्यू कितना दे रखा है 1.6 इंटू R स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सीधा लिख रहा हूं 9 अपॉन K का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9। K का वैल्यू होता है ना 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कर दो, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q इक्वल टू रूट 1.6, 10 की पावर 9 को मैं ऊपर ले जाता हूं, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, अपॉन से ऊपर ले गए। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, Q इक्वल टू रूट 1.6 को मैं 16 कर रहा हूं, तो यहाँ पे एक पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट हटाऊंगा तो Q इक्वल टू 16 का हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का कितना हो जाएगा? हाफ माइनस 5 कूलॉम। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अपना आंसर आ रहा है इसका ऑप्शन में फर्स्ट का आंसर क्या है? ये दे रखा है 2 कूलॉम, B दे रखा है 4 कूलॉम और C दे रखा है 14 कूलॉम। ठीक है, 14 कूलॉम दे रखा है। तो अब देखिए 4 कूलॉम आ रहा है आपके यहाँ पे, 4 इंटू अभी अपने पास आंसर क्या है 4 इंटू 10 की पावर माइनस
5 कूलम, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो जो राइट ऑप्शन जो है इसका, वो आपकी बुक में दे रखा है सी। राइट ऑप्शन क्या दे रखा है बुक में? सी दे रखा है, ठीक है। और सी आंसर दे रखा है 40 कूलम दे रखा है, 40 कूलम। तो ये 40 कूलम नहीं है, ये है 40 माइक्रो कूलम। क्या है? 40 माइक्रो कूलम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीरो में अगर यहाँ बढ़ोगा तो यहाँ एक पावर और बढ़ेगी, तो Q इक्वल टू 4 इंटू, अगर मैं यहाँ पे एक जीरो बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो 10 का डिवाइड कर लो और 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे पावर और बढ़ जाएगी 10 की पावर माइनस 6 कूलम। और 10 की पावर माइनस 6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो कूलम। तो Q का आंसर आ जाएगा 40 माइक्रो कूलम। Q का क्या वैल्यू आएगा? 40 माइक्रो कूलम। ऑप्शन ए राइट है, और ऑप्शन ए के अंदर सॉरी ऑप्शन सी राइट है, और ऑप्शन सी में लिखा है 40 कूलम, जो कि गलत है। 40 कूलम की जगह आएगा 40 माइक्रो कूलम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। F is the force between two charges. F is the force between two charges if the distance between them is tripled. डिस्टेंस कितनी बढ़ा रहे हैं? ट्रिपल कर रहे हैं, 3 गुना बड़ी कर रहे हैं, ठीक है। देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल बी, क्या होगा? फोर्स क्या होगा? डिस्टेंस को 3 गुना इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है। पहले डिस्टेंस सपोज दो चार्ज के बीच का था r, और इन्होंने अभी कितना कर दिया? दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी कर दी है? ट्रिपल कर दिए, 3 गुना बढ़ा दिए, ठीक है। तो फोर्स कितना गुना बढ़ेगा, कम होगा? तो आप मेरे को डायरेक्ट बता सकते हैं पहले तो, ठीक है। इसमें हमें ये तो सियोरिटी है कि भाई जब चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो सपोज मान लीजिए भाई मेरे पास F इक्वल टू कूलम लॉ से K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर 1। अब r डैश क्या कर रहा है? ये 3 गुना कर रहा है, ठीक है, 3 गुना बढ़ा रहा है, ठीक है, ये गिवन दे रखा है आपको। तो F के अंदर वैल्यू रख देता हूं मैं इसका K Q1 Q2 अपॉन 3r स्क्वायर। तो F डैश ले लेता हूं, चेंज कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन 9r स्क्वायर, ठीक है। ये K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर की जगह इक्वेशन 1 से मैं वापस क्या पुट कर सकता हूँ? F, तो F डैश कितना चेंज हो जाएगा? F अपॉन 9। तो एग्जैक्ट आंसर है इसका सेकंड का F अपॉन 9 C। सेकंड का भी ऑप्शन क्या आ रहा है? राइट, C आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी C राइट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी ऑप्शन क्या था? C राइट था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है, टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawn from the will be। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकालना है। चार्ज टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विद द पॉजिटिव चार्ज कितना वैल्यू दे रखा था? 5 into 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। चलिए तो कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा? कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? देखिए हमने क्वांटलाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। तो क्वांटलाइजेशन ऑफ चार्ज में किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज क्या होता था? Q इक्वल टू एन ई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता था? किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज Q इक्वल टू एन ई होता था, ठीक है। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना दे रखा है? 5 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज Q गिवन दे रखा है 5 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू निकालना है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E, ठीक है।
तो n इक्वल टू q का वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम अपॉन e का वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट, ठीक है। 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। n इक्वल टू 5 अपॉन 1.6, तो पॉइंट होगा तो ऊपर जीरो लगेगा। 50 के अंदर 16 का डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग, 3.12 कुछ भी आंसर आएगा। लेकिन n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर नंबर है n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर नंबर, और वो भी प्लस माइनस में। तो मतलब इसको पॉइंट में हम लोग नहीं तोड़ सकते, इलेक्ट्रॉन को छोटा नहीं कर सकते। तो इसलिए अपना आंसर 3.1 नहीं होकर 3.0 या फिर सीधा 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 3 लिखना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उस ऑब्जेक्ट पे? 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा 3 और ऑप्शन होगा राइट ए। कौन सा ऑप्शन राइट है? ए राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड का ऑप्शन चेक कर लेना, बुक में भी ये दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव 9 इलेक्ट्रॉन और प्लस ई इलेक्ट्रॉन आर kept at a distance of 16 centimeter where another charge q should be placed to be equilibrium, ठीक है। दो चार्ज दे रखे हैं हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4। एक दे रखा है आपको प्लस 9e और एक दे रखा है आपको ओनली फॉर e। दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो दे रखा है आपको गिवन 16 मीटर, 16 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैं इसको cm ले लेता हूं, ठीक है। अब तीसरा चार्ज q किस पॉइंट पे प्लेस करें कि हमारा ये जो पूरा सिस्टम है किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, इक्विलिब्रियम सिस्टम बन जाए, ठीक है। तो मैंने आपको इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स का एक पूरा वीडियो बना के दिया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब इक्वल चार्ज होते हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव इक्वल चार्ज होते हैं उस टाइम हम लोगों को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए जो थर्ड वाला चार्ज है वो कहां प्लेस करेंगे? इन दोनों के बीच में। तो सपोज मैं यहां पर बीच में प्लेस कर देता हूं ये थर्ड वाला चार्ज, स्मॉल q प्लेस कर दिया, जो यहां से x डिस्टेंस पर है और यहां से हो जाएगा 16 माइनस x, ठीक है। ये x हो जाएगा तो ये 16 में से x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए नेट फोर्स क्या होगा इस पे। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी तो उस पे नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। तो हम लोग नेट फोर्स को इक्वल कर देते हैं। तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर 16 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। k से k कट जाएगा, e से e कट जाएगा, q से q कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या? 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट ले लेता हूं मैं, तो 9 का रूट हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x, 1 का 1, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3 इंटू 16 माइनस x इक्वल टू x, ठीक है। तो कितना होगा ये? 8 48 माइनस 3x इक्वल टू x, ठीक है। तो 48 इक्वल टू माइनस 3x को इधर भेजोगे तो ऐड हो जाएगा 4x और x का वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे को? 48 अपॉन 4, ठीक है। डिवाइड करो कितनी बार जाएगा? 12 टाइम
x इक्वल टू कितना मिलेगा 12 सेंटीमीटर। x इक्वल टू क्या मिल गया 12 सेंटीमीटर। मतलब ये 9e, ये जो +9 इलेक्ट्रॉन है इस तरफ से वो इलेक्ट्रॉन, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस पे होगा 12 सेंटीमीटर पे। तो इधर से 12 सेंटीमीटर, तो 16 - x इधर से 4 सेंटीमीटर पे होगा। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए कह रहा है 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 9 इलेक्ट्रॉन +9 इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस हम लोगों को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। ऑप्शन बी देखो 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम +9 इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो +9 इलेक्ट्रॉन चार्ज से 12 सेंटीमीटर अवे मिल रहा है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा राइट हो जाएगा? बी। बुक में भी कौन सा दे रखा है? 4 का बी दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं बेटा। 5 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए, टू आइडेंटिकल स्पेयर हैविंग ऑपोजिट एंड अनइक्वल चार्ज आर कीप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 19 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने सेंटीमीटर पे? 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, these are touched to each other and then are placed at their initial position. Then a repulsive force of magnitude 0.025 Newton act between them. The final charge on each of them will be. ठीक है, चलिए आपको दो आइडेंटिकल स्पेयर दे रखे हैं, उन पर इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन आपके जो बुक के आगे से 14 नंबर या 13 नंबर क्वेश्चन आएगा उसके जैसा ही है। ठीक है, तो वैसे तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। ठीक है, चार्ज का वैल्यू जो मिल रहा है ना वो 0 मिलना चाहिए। उसका एक रीजन है, ये क्या कर रहा है, दो स्पेयर है, उन दोनों पर ऑपोजिट और इक्वल चार्ज कह रहा है, अनइक्वल चार्ज। अच्छा, ऑपोजिट है लेकिन अनइक्वल चार्ज है। ठीक है, ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। ठीक है, और दोनों ही क्या है, अनइक्वल चार्ज है। अनइक्वल चार्ज मतलब दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते, दोनों ही चार्ज इक्वल होते, अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन दोनों चार्ज को ऑपोजिट है और अनइक्वल है। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम नहीं है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव है। उन दोनों को ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, टच करके भी वापस इनिशियल पोजीशन पे रख रहा है। ठीक है, और वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 19 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, 19 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे वापस रख देते हैं। तो उसके बाद में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 0.025 लग रहा है। तो चार्ज का वैल्यू, ईच चार्ज का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर बेटा किन्हीं दो चार्ज को आप टच करवा रहे हो, ठीक है, दो स्पेयर है, आइडेंटिकल स्पेयर है, उन दोनों को क्या करा रहे हो, टच करा रहे हो। तो जैसे ही टच कराओगे तो दोनों का चार्ज टोटल हो जाएगा। दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमने मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर कंडक्टर जो बाई कांटेक्ट वाला मेथड पढ़ा ना, चार्जिंग बाई कांटेक्ट या कंडक्टर, उसके अंदर क्या किया था, दो पार्टिकल को दोनों को जैसे टच कराते हैं, कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो वैसे वैसे यहाँ पे भी दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो सपोज मान लीजिए बेटा ये मेरा एक चार्ज है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर, जिसको मैं मीटर में 0.90 मीटर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे चार्ज है Q2। ठीक है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, लेकिन दोनों ही क्या है, अनइक्वल चार्ज है। जैसे इन दोनों को टच करते हैं हम लोग, दोनों को क्या करें, टच करते हैं, दोनों को कांटेक्ट में लेके आते हैं। एक स्पेयर है यहाँ पे, दूसरा स्पेयर है ये। जैसे ही इनको कांटेक्ट में लेके आओगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, उसका हाफ हो जाएगा, आधा इसके ऊपर आ जाएगा, आधा इसके ऊपर आ जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हमने कांटेक्ट वाले मेथड में ये तो पढ़ा, जैसे ही टच में लेके आते हैं तो टोटल चार्ज ऐड हो जाता है, और फिर जैसे ही उन दोनों को अलग अलग करते हो तो हाफ हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो आधा इसके ऊपर इस पर आ जाएगा, आधा इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज का वैल्यू जैसे ही टच करने के बाद में अलग अलग करने पे चार्ज क्या हो जाएगा, उन दोनों स्पेयर पे इक्वल हो जाएगा। सपोज वो चार्ज आ रहा है Q, तो यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q। ठीक है, डिस्टेंस ले रहा हूं मैं 0.90 मीटर, कन्वर्ट कर लिया मैंने। ठीक है, फोर्स, रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, गिवन है वैल्यू 0.025 न्यूटन, 0.025 न्यूटन। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को निकालना है द फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ देम विल बी।
फाइनल चार्ज क्या होगा, दोनों का चार्ज का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों क्या है, सेम है, तो फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। F का वैल्यू क्या दे रखा है, इसको हम लोगों को Q निकालना है ना, तो मैं आर स्क्वायर इधर भेज देता हूं, F आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, और Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा F आर स्क्वायर अपॉन के। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया वापस। ठीक है, तो Q इक्वल टू आ जाएगा रूट F आर स्क्वायर अपॉन के। अब फर्स्ट क्वेश्चन जैसे जैसे इसको वापस सॉल्व करना है और Q का वैल्यू निकालना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो समझने वाली चीज थी वो ये थी बेटा कि दो स्पेयर है, कोई भी दो स्पेयर है, उनके ऊपर चाहे भले कितना भी चार्ज है, चाहे इक्वल चार्ज है, चाहे अनइक्वल है, चाहे ज्यादा है कम है, कितना भी चार्ज है, उन दोनों को जैसे ही आप टच करोगे और टच करने के बाद वापस सेपरेट करते हो तो उन दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, लेकिन होगा क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में उन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमने Q ले लिया, ये भी Q ले लिया, और इससे इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्मॉल Q की जगह यहाँ मैंने कैपिटल Q लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे कैपिटल Q ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को आंसर कैपिटल Q लिखो चाहे स्मॉल Q लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल Q की जगह मैं स्मॉल Q ले सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं स्मॉल Q ले सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं स्मॉल Q ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, वही फाइनल अपना आंसर होगा। तो चलिए अभी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं बेटा, इसके अंदर Q इक्वल टू रूट F, F का वैल्यू कितना है 0.025 इंटू आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर, आर कहाँ गया, ये रहा 0.90 इंटू 0.90 अपॉन, ठीक है, के का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इसकी। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, तो मैं फिर डायरेक्ट इसका आंसर लिखा दूं, और अगर नहीं कि सर हम लोगों को सॉल्व करके बताइए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका आंसर आएगा 1.5 माइक्रोकूलम। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 माइक्रोकूलम, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन बता रहा है। ठीक है, कौन सा बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। ठीक है, कुछ किताबों के अंदर ए और बी ऑप्शन दोनों ही 1.5 कूलम 1.5 कूलम लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो ए ऑप्शन है वो 1.5 माइक्रो कूलम है, जो कि अपना राइट ऑप्शन है, और बी वाला जो है ना वो सिर्फ 1.5 कूलम है। तो कूलम और माइक्रो कूलम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर सकते हो। Q इक्वल टू, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट हटा देता हूं, ये पॉइंट हट जाएगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, ये हट जाएगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में इसको मैं लिख देता हूं 0.025, ठीक है, इंटू 90 इंटू 90 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो ये और 4 ऐड कर लो, 10 की पावर 4। ठीक है, या फिर आप 100 इंटू 100 भी लिख लो, ताकि ये जीरो इसको 100 को तो हटा देगा। ठीक है, और इससे और 3 जीरो आएंगे तो वो भी ऐड कर लो, 1 9 से 1 9 ये कट जाएगा। तो Q इक्वल टू 0.025 को ये पॉइंट हटा देता हूं मैं, तो सिर्फ बचेगा 25। तो 4 जीरो नीचे और ऐड हो जाएंगे, ऑलरेडी कितने थे 9 10 11, और कितने ऐड हो जाएंगे 1 2 3 और ऐड हो जाएंगे, तो 10 की पावर 3 ऐड हो जाएंगे। ऊपर कितना बच रहा है 25 इंटू 9, तो Q इक्वल टू आ जाएगा 25 इंटू 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 11 12 13 और
14 और वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। चलिए ऊपर ले गए मैं इनको, ठीक है। तो Q इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 25 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 14। अब आप यहाँ पे क्या करना, ये जो 10 की पावर 14 आ रहा है, ठीक है, हम लोगों को इसको लेके आना माइक्रो कूलम में। किस में लेके आना है, माइक्रो कूलम में लेके आना है। तो 10 की पावर -14 को आपको 10 की पावर -6 में कन्वर्ट कर देना। 10 की पावर किस में करना, -6 में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पे मेरे को 10 की पावर -6 चाहिए, ठीक है। तो इस तरफ 10 की पावर -6 आप करोगे तो पॉइंट इधर चेंज हो जाएगा, वैल्यू इधर चेंज होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिससे क्या होगा कि ये कूलम, ये जो आंसर आएगा मेरा आएगा कूलम में। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करने पे मेरे को 10 की पावर -6 चाहिए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 14 की जगह 12 लेके आ जाऊंगा। क्या लेके आऊंगा, 12 लेके आ जाऊंगा, ठीक है। दो पावर मैं यहाँ पे और कम कर देता हूँ, ठीक है, बढ़ा देता हूँ। माइनस में बढ़ता है, इसका मतलब कम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे दो पावर में अगर बढ़ाऊंगा तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 की पावर -6 आ जाएगी, और फिर उसका रूट लोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो इसको हम लोग लिख देंगे 1.5 इंटू 10 की पावर -6 को माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा 1.5 माइक्रो कूलम। ऑप्शन राइट है ए, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ अ ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, एक ग्लास प्लेट है वो दो चार्ज के बीच में रखी हुई है। देन द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम विद द रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस विल बी। देखिए ये सिंपल सा कह रहा है बेटा कि दो चार्ज है, उनके बीच में एक ग्लास प्लेट रख दी है, मतलब मीडियम रख दिया है, ठीक है। तो पहले के कंपेयर में फोर्स क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, बढ़ेगा, इंफिनिटी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको जब कूलम लॉ पढ़ाया था तब मैंने कूलम लॉ जो है उसकी डिपेंडेंट बताया था कि कूलम जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि जो K जो कांस्टेंट होता है ना, कूलम कांस्टेंट, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जो फोर्स का फॉर्मूला था वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है। और K का वैल्यू जो सबसे मैक्सिमम है वो किसके लिए, एयर और वैक्यूम के लिए, जिसका वैल्यू हम लोग कितना लेते थे, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग दो चार्ज के बीच में ग्लास रखते हैं, ग्लास रख दिया मतलब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया मैंने, ग्लास की प्लेट रख दी, तो पहले के कंपेयर में फोर्स क्या हो जाएगा, कंपेयर में कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी, लेस हो जाएगा। ऑप्शन राइट है बी। और सबसे मैक्सिमम किस में होता है, फोर्स इंक्रीज कब होता है, जब हम लोग उसमें दोनों चार्ज के बीच में क्या रखते हैं, या तो एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है बेटा कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूलर is 3.4 into 10 की पावर -3, the dipole moment of HCl। क्वेश्चन नंबर 7 HCl की बात कर रहा है, ठीक है। H के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, Cl पर कौन सा होता है, नेगेटिव, ठीक है। मोमेंट का वैल्यू दे रखा है इसमें 3.4, मोमेंटम डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू 3.4 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 cm। cm का मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, कूलम इंटू मीटर है, इसका यूनिट क्या होता था, कूलम इंटू मीटर, लेकिन cm दिख रहा है, हम लोगों को सेंटीमीटर नहीं समझना है, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन आयंस विल बी, इन दोनों आयंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये डाइपोल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सपोज में हम लोग तो डेरिवेशन करते थे तब क्या लेते थे, 2a लेते थे, ठीक है। तो 2a अभी भी मान लेता हूं, मेरे को 2a का वैल्यू डिस्टेंस, चाहे 2a की जगह मैं r भी ले सकता हूं, तो मेरे को वो निकालना है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या कहता था, P इक्वल टू 2aq, ये होता था इसका फॉर्मूला। अब 2a क्या है, ये दोनों मॉलिक्यूलर के बीच का डिस्टेंस है, इसी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो 2a की जगह आप चाहो तो r रख सकते हो या 2a रख सकते हो। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत होना कि ऐसा नहीं कि आप a का वैल्यू कैलकुलेट कर दो, ठीक है।
हम लोगों को 2a का वैल्यू निकालना है। 2a मींस हम लोग इसको r भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा p अपॉन q, ठीक है, p अपॉन q, ठीक है। p का वैल्यू दे रखा है, q का वैल्यू दे रखा है, तो 2a डिस्टेंस है, या r भी ले लेता हूं मैं। तो p का वैल्यू कितना दे रखा है 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन q। q का वैल्यू, q चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और इसका यूनिट था कूलम इंटू मीटर, तो कूलम से कूलम कट जाएगा, तो r का आंसर आ जाएगा मीटर में। तो r इक्वल टू 3 पॉइंट हटा देता हूँ 34 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर प्लस 19, ठीक है। तो 3 हो जाएगा माइनस, तो 34 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 16, ठीक है। सॉल्व कर देंगे इसको, तो आंसर हम लोगों को मिलेगा 2.12 इंटू 10 की पावर माइनस 11, एक मिनट, माइनस 11 मीटर। 34 ऑप्शन है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ऑप्शन है आपका, इसका राइट ऑप्शन है, ये बता रहा है ए 2.12 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, ये वैल्यू तो हमने 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लिया था, माइनस 3 लिया था, ठीक है। P इक्वल टू क्या होता है 2aq, ठीक है। हम लोग को 2a का वैल्यू निकालना था, तो P अपॉन Q 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो आंसर ये आ रहा है माइनस 11 में, 2.12 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर। आंसर जो दे रहा है बुक में, वो दे रहा है बेटा 2.12 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर, ठीक है। और अपना आ रहा है पॉजिटिव में, ठीक है। अपना जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है बुक में क्या हो मिस्टेक, इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, आंसर आ रहा है ना 16 2 जा 32 होता है, ठीक है। तो 2.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर ये आ रहा है। बुक में आपके आंसर कुछ आ रहा है, अलग आ रहा है, वो आ रहा है 2.12 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो चेंज कर लेना इसमें, माइनस 3 दे रखा p इक्वल टू 2aq, r इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन q, ठीक है। हमें ये निकालना है, तो p अपॉन q, p का वैल्यू हमने रख दिया 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम इंटू मीटर, और q का वैल्यू पॉजिटिव आयंस है और एक नेगेटिव है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड लेना है। तो चाहे प्लस में लो चाहे नेगेटिव में लो, वैल्यू क्या आएगा चार्ज का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। वैल्यू पुट कर लिया, ठीक है। तो सॉल्व करने पे पॉइंट तो वैसे ही इसका पॉइंट इस पॉइंट से हट जाएगा, ठीक है, ये तो डायरेक्ट हट जाएगा। तो 34 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ऊपर है, 19 को मैं ऊपर ले गया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। 19 माइनस 3 कितना बच गया 16, तो आंसर आ गया 2.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन में थोड़ा सा ये मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 8। इसका ऑप्शन ए राइट बता रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का, लेकिन उसमें थोड़ा सा आंसर मिस्टेक है, तो आप सही कर लेना। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की, ठीक है। द डाइपोल एन इलेक्ट्रॉन and a proton are placed in a uniform electric field, the ratio of their acceleration will be। देखिए ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, तो हम लोगों को उन दोनों के एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है, एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है। तो भाई इस पूरे चैप्टर के अंदर, फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर एक्सेलरेशन कहीं आया था क्या? नहीं आया था, लेकिन हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है, पूछ रहा है, तो कहाँ आएगा एक्सेलरेशन? देखिए फोर्स आएगा वही एक्सेलरेशन आएगा, जहां फोर्स लगेगा वहां एक्सेलरेशन आएगा ना। तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू पढ़ा था हमने, पढ़ा था, ठीक है। और F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू हो जाएगा ई क्यू, F इक्वल टू हो जाएगा ई क्यू हो जाएगा। F इक्वल टू एम ए भी होता है, 11th क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा, तो इसका वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूं। तो एम ए इक्वल टू ई क्यू, एम ए इक्वल टू ई क्यू, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को, A इक्वल टू मिलेगा मेरे को ई क्यू अपॉन एम, A इक्वल टू क्या आ जाएगा m। अब ये रेशियो किस किस का पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है। एक्सीलरेशन का रेशियो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो मैं ए ई इक्वल टू कर देता हूं ई क्यू अपॉन एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर 1। और प्रोटॉन के लिए ए पी इक्वल टू ई क्यू, चार्ज सेम होता है, मास अलग होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। भाई दोनों ही जब है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रखे हुए थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, सेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ई क्यू और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन का ई क्यू दोनों का क्या रहेगा, सेम, सिर्फ डिफरेंट क्या रहेगा, मास डिफरेंट रहेंगे। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों का रेशियो करना है, निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर लेता हूं, 1/2। तो ए ई अपॉन ए पी इक्वल टू ई क्यू अपॉन एम ई इंटू एम पी अपॉन ई क्यू से ई क्यू कट जाएगा, तो रेशियो आएगा एम पी रेशियो एम ई, ठीक है, ये आएगा एम पी अपॉन एम ई। तो ऑप्शन राइट आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन कौन सा राइट है, बी। बुक में भी सही दे रखा है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लाइक चार्जेस are placed at a four corner of a square if the electric field intensity at the center of the square is E due to any charges, then the resultant electric field at the center of the square will be। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन पिछले लेक्चर के अंदर फोर्स का करवाया था, सेंटर पर नेट फोर्स निकालना था। अब ये कह रहा है सेंटर पे मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। एक स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। और कॉर्नर पर क्या चार्ज प्लेस है, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है सेंटर पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालनी है, सेंटर पॉइंट पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये एक स्क्वायर है, यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, और यहाँ पे भी क्या है, क्यू चार्ज है, ठीक है। और बेटा यहाँ पे सेंटर पॉइंट पर भी कोई चार्ज क्यू ले लेता हूँ, ये सेंटर पॉइंट, ठीक है। और चार्ज क्यू ले रहा हूँ तो हम लोग को फोर्स निकालने की जरूरत पड़ेगी, फोर्स में क्यू चाहिए, और अगर क्यू नहीं ले और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ऐसे ही निकाल लेंगे, ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पहले डेराइव कर रखा है KQ/R²। तो देखिए ये चार्ज इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज के कारण जो लगेगा ना, वो उसका डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। और सेम टू सेम इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो उधर होगी, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब ऐसे वैसे ये चार्ज इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर अप्लाई करेगा, और ये उतना का उतना इधर अप्लाई करेगा, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो नेट सेंटर पर E क्या मिल जाएगा मेरे को, 0। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या मिल जाएगी, 0। तो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 का ए राइट है, 0, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है
when an electric dipole is placed in a uniform electric field, then option A only torque act, option B only force act, option C both force and torque act, or D none of these, can either force nor torque act, दोनों में से कोई नहीं। ये कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हमने डाइपोल रखा था तो उस टाइम हम लोगों को क्या मिला, किसका वैल्यू मिला था? क्वेश्चन नंबर 10, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था ना, ऐसे डेरिवेशन किया था टॉर्क वाला। इसमें मैंने एक क्या रखा था, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डाइपोल रखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोगों को क्या मिला था, फोर्स मिला था या टॉर्क मिला था? तो फोर्स तो जीरो हो गया था ड्यू टू इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। फोर्स क्या आया था, पॉजिटिव का क्यू एफ इक्वल टू क्यू ई, इसके कारण आया था ड्यू टू नेगेटिव के कारण माइनस का क्यू ई। तो नेट फोर्स कितना हो गया था, जीरो। तो एफ नेट हो गया था जीरो। तो हम लोगों को वैल्यू किसका मिला था, पी का, टॉर्क का मिला था ना, टॉर्क का कितना मिला था, पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोगों को सिर्फ किसका वैल्यू मिलता है, टॉर्क का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन राइट है, ओनली टॉर्क एक्ट। तो 10 का ऑप्शन आएगा ए राइट है, 10 का ए, बुक में भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहे हैं बेटा, फॉर द टॉर्क टू बी मैक्सिमम for an electric dipole placed in a uniform electric field, the angle between P and E should be। ये कह रहा है टॉर्क, ये क्वेश्चन 11 वाला 10 से रिलेटेड है। हम लोगों को टॉर्क को मैक्सिमम करना है, इसको क्या करना है, मैक्सिमम। ये 11 वाला क्वेश्चन है। तो हम लोगों को एंगल क्या होना चाहिए, P और E इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना होना चाहिए? तो फॉर्मूला होता है अपने पास टॉ इक्वल टू P sin थीटा। अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 लूंगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, टॉट 0 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू अगर मैं 180 लेता हूं तो 180 में भी ये क्या हो जाएगा, 180 साइन 180 इक्वल टू 0 होता है, टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो थीटा इक्वल टू मैं अगर 90 डिग्री लेता हूं तो टॉर्क आएगा मैक्सिमम पी ई। तो थीटा इक्वल टू 90 पर आता है मैक्सिमम। तो ऑप्शन राइट है बेटा 90 डिग्री, 11 का डी, 11 का आ रहा है डी, ऑप्शन राइट सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉन, द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉन पे प्लेस्ड है और हम लोगों को निकालना है डाइपोल मोमेंट निकालना है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 2a क्यू, P इक्वल टू 2a क्यू। क्वेश्चन नंबर 12, P इक्वल टू 2a क्यू, ठीक है। और हम लोगों को क्या क्या गिवन दे रखा है, अभी एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे रखा है, 2 चार्ज दे रखे हैं और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है हम लोगों को 1 एंगस्ट्रॉन। तो 2a का वैल्यू हम लोगों के पास गिवन है 1 एंगस्ट्रॉन और इसका वैल्यू होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और q इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड होता है q, उसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम के इक्वल होता है। p का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो वैल्यू रख दो, p इक्वल टू 2a 10 की पावर माइनस 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 माइनस 19। तो माइनस 10 और माइनस 19 p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 12 का 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 29, ऑप्शन सी राइट है, कूलम इंटू मीटर। इसका ऑप्शन कौन सा राइट है, सी, जो कि बुक में भी सी दे रखा है, बुक में भी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का सी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है। 13 कह रहा है कि ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
the ratio of electric field in longitudinal and transverse position at equal distance will be। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले डेरिवेशन कराए हैं, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन वाले, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर का मतलब भी परपेंडिकुलर और पैरेलल होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर और पैरेलल होता है। तो हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल के जो लाइन के जो डेरिवेशन कर रहे हैं उनमें उनका क्या रेशियो निकल रहा था, मैंने आपको जब डेरिवेशन करवाए थे तभी भी बताया था। उनका डेरिवेशन का जो हमने लास्ट डेरिवेशन किया था उसके बाद में मैंने रेशियो निकाल के बताया था। तो देखिए फॉर्मूला क्या आ रहा था, E इक्वल टू, ठीक है, पहले किसका पूछ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल का पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है बेटा पहले लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो E एक्सियल लिख दो या लॉन्गिट्यूडनल लिख दो, क्या आता था 2pk अपॉन r की पावर 3, और ट्रांसफर लिखो या इक्वेटोरियल लिखो, उसका फॉर्मूला आता था pk अपॉन r की पावर 3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों का रेशियो निकाल लो, क्या आएगा 2/1, 2:1। तो 13 का रेशियो आ रहा है बेटा 2:1, ऑप्शन नंबर बी राइट है, और बुक में भी आपको 13 का बी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है बेटा कि एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 9 न्यूटन एक्ट्स बिटवीन +5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, these charges are allowed to touch each other and are then again placed at their initial position, the force acting between them will become ये कह रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन, दो चार्ज दे रखे हैं आपको, एक तो +5 माइक्रोकूलम, +5 माइक्रोकूलम है, और एक दे रखा है बेटा यहाँ पर आपको -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। और फोर्स का वैल्यू आपको, अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू भी आपको गिवन है 9 न्यूटन, ये भी आपको गिवन है 9 न्यूटन, ठीक है। चलिए अट्रैक्टिव फोर्स क्यों बोला, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो 9 न्यूटन फोर्स देगा। अब ये कह रहा है कि इन दोनों को ये टच कर रहा है, ठीक है। अब 5 माइक्रोकूलम को और +5 माइक्रोकूलम को और -5 माइक्रोकूलम को अगर टच करेंगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, एट प्रोसेस में पढ़ा था ना मेथड ऑफ चार्जिंग में, ठीक है, कौन सा था, चार्जिंग बाय कंडक्शन या कांटेक्ट। यानी दोनों को जैसे हम लोग टच करेंगे तो टोटल चार्ज ऐड हो जाएगा, और फिर वापस अलग करेंगे तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो +5 को -5 के साथ ऐड करने पर क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 का हाफ हाफ करोगे तो भी क्या आएगा, 0। तो चार्ज क्या मिलेगा, 0। तो चार्ज क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों को ऐड करोगे और फिर उसका हाफ करोगे तो 0 ही आएगा ना। तो जब चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है, जब चार्ज 0 हो जाएगा तो कोई वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या, वापस फोर्स भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। जब चार्ज ही 0 है तो F = K Q1 Q2 अपॉन R², तो Q1 Q2 का वैल्यू 0 है तो F भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो सीधा हो जाएगा 0। अगर ये चार्ज का वैल्यू अलग अलग होता, सपोज ये 5 है और ये 10 है, तो फिर ये वैल्यू 0 नहीं होता। सपोज ये क्या ले रहा हूं मैं, 5 ले रहा हूं, और अगर ये -10 होता तो 5 - 10 इक्वल टू कितना हो जाता, -5, और अलग अलग वापस इनिशियल पोजीशन पे रखने पे क्या हो जाएगा, -5/2 माइक्रोकूलम आ जाता, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में +5 - 5 इक्वल टू सीधा क्या हो रहा है, 0, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आएगा 0, 14 का D, और बुक में भी आपको 14 का D दे रखा है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार रफ कर लेता हूं। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये 15। अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड
F Newton is acting between two unlike charges equal in magnitude placed at some distance. If 75% of charges from one is transferred to another, then how much would the value of force become? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसको। क्या कहने चाह रहा है ये कह रहा है आपको कि सपोज यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R मान लेते हैं अपन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि किसी एक चार्ज का वैल्यू दूसरे चार्ज के अंदर, किसी एक चार्ज का वैल्यू दूसरे चार्ज में 75% ऐड कर दिया जाए। 75% क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर दें, तो 75% ऐड कर दें तो उसके बाद में फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने Q1 Q2 दो चार्ज मान लिए और उसके बीच का डिस्टेंस R ले लिया, तो 75% ऑफ Q चार्ज कितना होता है, 75 इंटू Q अपॉन 100। 75% किसी भी चार्ज का 75% ऐसे ही निकालेंगे ना, कितना आएगा 3/4, तो 3Q/4। ये 75% है किसी चार्ज का, कोई चार्ज है Q, उसका 75% ये आ रहा है, ठीक है। अब ये वैल्यू किसी एक के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो सपोज Q1 के अंदर ये वैल्यू क्या कर दी, ऐड कर दी, तो Q1 के अंदर ये वैल्यू ऐड कर दी। सपोज पहले उसका वैल्यू यहाँ पे मैं Q ले रहा हूँ, यहाँ पे भी Q ले रहा हूँ, ठीक है। तो Q मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो Q प्लस 3Q अपॉन 4 ऐड कर दिया। एलसीएम ले लो, कितना मिलेगा, 4 उधर आ जाएगा, 4Q प्लस 3Q 7Q, ये Q1 का वैल्यू आ जाएगा। तो फर्स्ट चार्ज में इसका सेकंड चार्ज का किसी भी, इसका ले लो, इसका निकाल के इसमें ऐड कर दो 75%, या इसका निकाल के इसमें ऐड कर दो, तो दो चार्ज थे, ठीक है। फर्स्ट वाला Q1 इक्वल टू Q, Q2 इक्वल टू Q, तो Q चार्ज का 75% इतना होता है, वो इसमें ऐड कर दिया तो इसमें कितना कम हो जाएगा। अब फर्स्ट वाले में 75% ऐड किया तो इसमें 75% कम भी तो होगा, तो Q2 के अंदर इसका वैल्यू हो जाएगा कम, तो Q माइनस 3Q अपॉन 4, तो एलसीएम आएगा 4 और 4Q में से 3Q जाएगा तो आ जाएगा Q। तो Q1 Q2 का वैल्यू मेरे को मिल गया। यहाँ पर फोर्स लगता तो क्या लगता, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो Q1 Q2 को मैंने सेम ले रखा है तो Q स्क्वायर हो जाएगा। अब नए Q1 Q2 से फोर्स का वैल्यू निकाल लो, F डैश इक्वल टू K Q1 7Q अपॉन 4 इंटू Q अपॉन 4, Q2 आ गया अपॉन R स्क्वायर। बीच का डिस्टेंस तो अभी मैंने यहाँ चेंज नहीं किया, सिर्फ चार्ज की वैल्यू चेंज करी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, F डैश इक्वल टू 7 अपॉन 16 K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, 7 अपॉन 16 K Q अपॉन R स्क्वायर, और ये पहले क्या था, F था, तो F डैश कितना हो जाएगा 7 अपॉन 16 F, तो पहले के कंपेयर में 7 अपॉन 16 टाइम चेंज हो जाएगा इसका वैल्यू फोर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15। तो ऑप्शन आपका राइट आ रहा है बेटा बी, और बुक में चेंज कर देना, बुक में दे रखा है A F अपॉन 16, ठीक है, तो क्या आ रहा है 7F अपॉन 16, ठीक है। तो चलिए अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो थे क्लास 12 RBSE फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट हुए। ओके बाय।